बुजुर्ग सभी को मेरा हाथ जोड़ करके राम राम। और सबसे पहले तो सल्यूट है जी आपके संघर्ष को, जो इतने टाइम तक, और या तो समस्या सरकार ने सारे पैदा कर दी। आप लोगों ने बताना चाहूंगी कि हमारे जींद इलाके में भी ये नए नए रोड निकल रहे हैं, नेशनल हाईवे निकल रहे हैं। हमारे भी धरना चल रहे हैं इस मांगने लेकर, रास्ते की मांगने लेकर। आसपास के 20-25 गांवों का रास्ता इस सरकार ने बंद कर दिया। जिस तरह 20-25 किलोमीटर का गेट उन आसपास के गांवों ना कटना पड़े, यदि उस हाईवे पर चढ़ना पड़ जाए या फिर अपने खेत में भी जाना पड़ जाए। हाईवे का एक साइड आता किला, उस साइड रह गया, आता किला, उस साइड रह गया। लोगों ने इतनी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप लोगों ने भी बताना चाहूंगी कि 4 महीने तक लगातार और धरना भी चला, दिन रात में हजारों की संख्या में महिला शक्ति भी वहां मौजूद रही। तो आखिरकार सरकार और न्यू करी थी जी हमने कि यार रास्ता नहीं मिला करता, यार रास्ता तुम लोगे तो नया रिकॉर्ड टूटेगा। हरियाणा में हमने वो रिकॉर्ड तोड़े और रास्ता लिया और काम चल रहा है जी। तो यहाँ तलवंडी वाले भैया ने भी हमें एक बात तो जरूर कहना चाहेंगे कि आप लंबे टाइम तक यदि आपने संघर्ष की एक शुरुआत करिए तो हिम्मत ना हारियो, क्योंकि अब वह सरकार फूक को चटक रहेगा। धरना आपने कितना लंबा टाइम तक चलाना पड़ जाए, लेकिन अपनी एक बात निश्चित है कि आप भारत जीत का जरूर जावांगे। क्योंकि हरियाणा के अंदर चाहे आप किसान आंदोलन की बात ले लो, चाहे किसान आंदोलन के बाद लगातार एक दिन भी हमारे किसान मजदूर भाई बैठे एक दिन भी चैन से घर नहीं बैठे हैं और रोज किसी न किसी मुद्दे को लेकर का धरने लगा रहे हैं। लेकिन वह धरने हम लगा रहे भाई, सरकार ने एक बात कहना चाह रहे कि जरा हमने धरना लगाया और तो हमार का नहीं उठे और तो तारे गोटे टिकवा का उठे। तो ये भी सरकार ने कहना चाहा जो एयरपोर्ट हम दे रहे ये हमारी मांग नहीं थी, बिना मतलब का विकास हम कर रहे। लेकिन जो हमारी मांग, आप शिक्षा का विकास कीजिए। हमारे जिस बेटिया ने स्कूल का बाहर धरने लगाने पड़ रहे अपनी शिक्षा प्राप्त करने खातर, रोजगार देता हमें PhD करे और हमारे भाई रोड पर धक्के खाते फिर रहे, उन्हें कोई रोजगार नहीं है। ये कौन सा विकास है? हमारे किसानों की जमीन छीन ली, गांव में कितना जाने का रास्ता नहीं है और रास्ता मांगा तो फिर यह सरकार हमने पता नहीं क्या संज्ञा दे है। और मैं तो कहना चाहूंगी भाई तारा जो विधायक है जो गिराम सी आ गए, कम से कम तारे धन भाग धन गड़ी तारा विधायक तारा दौरा धरना पा के बैठा तो मार लेते न्यू कहे थे बोले यार तो नया रिकॉर्ड टूटेगा, यार को नहीं रास्ता मिला करता, हमारा बस की बात को नहीं ना, हमारा यो काम है। लेकिन भाई हम तारे विधायक ने भी यह बात करे। मैंने एक वीडियो सुनी थी कि भाई फोन नहीं उठा रहे दुष्यंत साहब उनका, यही बात थी, फोन नहीं उठा रहे दुष्यंत साहब उनका। तो भाई हम उसने एक बात कह रहे कि आप इस भाईचारे ने बनाए हो, इस भाईचारे ने वोट देकर आप उस गद्दी पर बिठाए हो। यदि वो सरकार आपका फोन नहीं उठा रही और आप इस जनता के बीच में बैठे हो तो आपका उस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं बनता जब तारे भैया की समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते। जब सरकार आपकी बात नहीं सुन रही, आप इस्तीफा देकर कर अपने भैया के बीच में ये 2024 में फिर निर्दलीय बना देंगे। जो सरकार थारी सुनती है नहीं, जो सरकार थारी सुनती है नहीं तो उस पद पर बैठ कर फिर किस काम का वो पद? जब मजबूरी में हमारा वो पद काम नहीं आया तो वो पद हमारे किसी काम का नहीं, और यह सरकार तो हमारे किसी काम की है ही नहीं। सरकार का तो भाई कहना है कुछ नहीं, इस सरकार ने तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 4 सालों तक तो किसान और मजदूर और ये महिला भी बिल्कुल रोड पर। और छोटा सा मुद्दा बताना चाहूंगी आप लोगों ने, कल अपने जींद नरवाना के अंदर दमतान साहिब में भी एक धरना लग रहा था 5 दिन तक, और हमारे एक ताऊ जी ने सुसाइड भी कर लिया था इसे बिजली कर्मचारी था तंग आकर, और अभी 5 दिन तो वह डेड बॉडी रखी, प्रदर्शन करा। और शर्म की बात यह है कि जिले का DC भी ओढ़ा आकर नहीं पूछ रहा, क्योंकि सरकार ने सरकार के अंदर जो से प्रशासनिक अधिकारी बैठे ये भी इन्हें के चेले चमचोरे हैं। आम जनता की आवाज आकर नहीं सुन रहे, लेकिन 5 दिन बाद और 52 गांव के लोग बैठे तो उनका भी संघर्ष रंग लिया और उनकी भी जीत हुई। तो हम यही बात करें भी इतनी बड़ी संख्या में
तलवंडी राणा के अंदर जो धरना चल रहा है, आपकी तो महिलाओं की भी मैंने वीडियो देखी, आपकी तो महिला शक्ति बहुत मजबूत है जी। आज के टाइम में तो जिस इलाके में कोई धरना नहीं लगा उड़ा तो महिला बहुत मुश्किल से निकला है, लेकिन मैं तो दाग देती हूँ आपकी महिला शक्ति को। मैंने वीडियो देखी थी भी, पुतला पे भी मतलब अपना इतना रोष प्रकट कर रही है कि उनका जूता चप्पल मार मार के, यदि ना असल में फंस जाए तो उनका पक्का इलाज ये महिला शक्ति बांध देगी, इतना यकीन मैंने है इन महिलाओं पे। कहना चाहूंगी कि इतनी बड़ी संख्या में जो धरना चल रहा, जीत अपनी निश्चित है, बस थोड़ा सा सरकार टाइम लिया करे। फिर हम ये कहना चाहो भी आप टाइम कितना ले लो, लेकिन हम भी वही बात, हम उठने वाले नहीं है, क्योंकि हम जरा बैठ जाकर ना, इनके तो शर्म उतरेगी सरकार की, तो इनने तो अपनी शर्म बेच खाई। यह सरकार वह है भी सोई ओढ़ी और गुंगीर भरी सरकार है। जब तक इनके कानों में हम धमाके नहीं कर लेना, जब तक ये उठा बोली करती। और यार तभी मेरे भाइयों ने कहना चाहूँ, बहुत टाइम हो गया बैठे, एक कॉल ऐसी दो इस सरकार के कानों में धमाका करो, पूरा हरियाणा का भाईचारा तारे गेला। जब एक कॉल दोगे, जब आपके बीच में खड़े पाओगे। आज तो यहीं से कहीं आगे जा रहे थे बाहर, तो हमने सोचा भी भैया का धरना बीच में पड़ा, समर्थन देकर चलेंगे, लेकिन आगे फिर अंदर होंगे आपका बीच में। हमारे जींद की तो पूरी टीम बाट देखने लग रही है, टाइम का अभाव है, क्योंकि हर जगह धरने लग रहे हैं। हमारे पूरे जींद जिले की जो क्रांतिकारी टीम है वो भी आप लोगों के बीच में पहुंचेगी। 1-2 दिन के अंदर ही सारे भाई होंगे और आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, जड़ा थमना हमारी जरूरत पड़ेगी और हमारे भैया के साथ खड़े। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय जवान।